जैन। देखा आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 3.3 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहला है। देखिए क्वेश्चन का यहाँ पर कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखो यहाँ पर कि सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है और क्वेश्चन लिखने के बाद जो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या है दे दिया है। हमको बोला कि आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि यानी दोनों बनाइए, लेकिन इनमें से ज्यादा कौन प्रयुक्त है आपको दिखाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम लिख दिए कि विलोपन विधि से, कौन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि। ठीक है, तो लिखे हम लोग, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस है। जब प्लस माइनस जब जुड़ता है तो क्या होता है, कट जाता है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लिख रहा है कि हम जब मल्टीप्लाई किए तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 3 से यानी 3 से गुना कर जोड़ने पर, ठीक है, तो हम 3 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 15, 2x प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 3y बराबर 4। हम जोड़ने पर लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा 5x, अब देखिए जोड़ने पर प्लस में जुड़ेगा क्या आएगा, कट जाएगा। ठीक है, बराबर 15 4 19। ठीक है, x बराबर 19/5 यानी x मान कितना आया, 19 बटे आया आपका 5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि x का मान हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, देखिए अब क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे। ठीक है, तो x आपका क्या है, x प्लस y बराबर 5। ठीक है, x मान आपका कितना है, तो 19/5 प्लस y बराबर 5। देखिए अब हम क्या करेंगे कि y को देखिए 19/5 हम इधर कर देंगे। ठीक है, तो y बराबर 5 माइनस 19/5 जाएगा। ठीक है, तो y बराबर जब इसका ऐसे निकालते कितना आएगा 5 और 5 कितना हो जाएगा 25, 5 और 5 यानी कि कहें तो एक नीचे जब 1 मानिएगा तो 1 5 और 5 25 माइनस 19, तो आपका फिर देखिए आएगा y बराबर 25 में से जब 19 जाएगा कितना बचेगा 6/5 ये लिख सकते हैं। देखिए अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। देखिए आपका क्या होगा, ये देखिए आपका हो गया आंसर। देखिए ठीक है, यानी एक मान हो गया 19/5 और y का मान यानी x का मान 19/5 और y का मान हो गया 6/5। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसी समीकरण को इसमें देखिए बगल में हम क्या करेंगे, आपको हम प्रतिस्थापन विधि से भी हम हल करके दिखाएंगे। ठीक है, बोला था कि विलोपन तथा प्रथम, तो हमने देखिए विलोपन हल कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि हम इसी समीकरण को बोर्ड की उस साइड में जो है हम अभी करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। देखिए तब तक के लिए आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद देखिए हम यहाँ देखिए बनाते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को देखिए उतार लिए होंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, अब समीकरण को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब लिखेंगे ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से देखिए अब हम क्या करेंगे कि वही समीकरण को, इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से देखिए हल करने वाले हैं। देखिए पहले समीकरण लिख लेंगे, x प्लस y बराबर 5 एंड 2x माइनस 3y बराबर 4। देखिए इक्वेशन यहाँ देखिए फर्स्ट है, इक्वेशन क्या है सेकेंड है। अब हम क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को हल करते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे, लिखेंगे हम लोग कि समीकरण फर्स्ट को क्या करने पर, तो हल करने पर जब फर्स्ट हल करने क्या मिलेगा, तो x प्लस y बराबर 5। देखिएगा तो x बराबर 5 माइनस y, यह जो है एक मान देखिए निकल गया, तो इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन
थर्ड मान लेंगे। अब थर्ड के मान जो है समीकरण कहाँ रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। देखिए हम पिछले वीडियो में यानी 3.2 में एक्सरसाइज 3.2 में देखिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं, ठीक है। करा पर कि अब x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर देखिए, ठीक है। तो रखेंगे हम लोग इक्वेशन सेकंड में 2x माइनस 3y बराबर 4। तो 2 इंटू एक्स वन कितना है 5 माइनस वाई है, ठीक है, माइनस 3y बराबर 4। देखिए तो 2 पचे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। देखिए इसको अच्छा से सिंप्लीफाई करना है। अब करा पर कि माइनस 2 यानी कि माइनस हो जाएगा 5y बराबर 4 माइनस 10। देखिए माइनस 2y और माइनस 3y का हो गया ऐड हो गया, तो माइनस 5y बराबर माइनस 6। तो देखिए कि माइनस माइनस का हो गया कट गया, तो y बराबर 6/5 यानी कहने मतलब है कि y का मान क्या हो गया, देखिए मिल गया हमको। हम विलोपन से हल करें या प्रतिस्थापन से हल, ठीक है, दोनों में मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए मेरा y का मान देखिए यहाँ आया था 6/5, अब देखिए वहां भी y का मान 6/5 आ गया। और हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा जगह की अभाव कम है इसलिए मैं लाइनिंग करके देखिए बगल में लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कि अब क्या लिखेंगे, अब y का मान समीकरण थर्ड में, यानी कहने मतलब है कि थर्ड में रखने पर, ठीक है, समझ लीजिएगा। y का मान समीकरण थर्ड में रखने, समीकरण थर्ड क्या है, तो x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई का मान कितना है 6/5, ठीक है। अब देखिए इसको इसके नीचे एक मान करके हम क्या करेंगे, भिन्न का घटा बनाएंगे। x बराबर 5 के 5 से कैंसिल 5 एकम 5 5 25 माइनस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, x बराबर 25 में जब 5 जाएगा तो बचेगा 19/5। देखिए करा पर कि क्या निकल गया मान, y का मान निकल गया 6/5 और x का मान देखिए निकल गया 19/5। देखिए तो हम निष्कर्ष देखिए पहुंच गए कि विलोपन का या प्रतिस्थापन, ठीक है, दोनों का आंसर क्या है, समान है, ठीक है। देखिए तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं अभी बस इसको इरेज करके तुरंत मैं अगला क्वेश्चन बनाता हूं। देखिए आप इसको उतार लिए होंगे, ठीक है, अब नहीं उतार, देखिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तब तक के लिए मैं इसको क्या करता हूं, मिटाता हूं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग पहला के दूसरे क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलता हूं। देखिए अब दूसरा देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, मैं इसको मिटा करके दूसरा देखिए क्वेश्चन बनाता हूं। देखिए अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में। देखिए करा पर कि क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए 2 बोला है कि 3x प्लस 4y बराबर 10, इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x माइनस 2y बराबर 2। देखिए इक्वेशन सेकेंड, देखिए ये भी आसान है, बहुत दिख आसान है। अभी हम लोग इसको भी आराम से हल कर देंगे। देखिए करा पर कि हम कौन सबसे पहले बोले देखे हैं कि हम सबसे पहले विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो इसका भी देखिए विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम लिख देते हैं, देखिए विलोपन विधि से, यानी कहने मतलब है हम कौन विधि से हल करने वाले हैं, विलोपन विधि, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले देखेंगे कि क्या मेरा इसमें से कोई मैच कर रहा है, ना x मैच कर रहा है ना y मैच कर रहा है, तो हमको मैच कराने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें तो किस में करें, देखिए अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 से करेंगे तब 2 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे करना होगा 2 से, तो यहाँ करना होगा 3 से करना होगा, ठीक है। हम जब 2 से यहाँ करेंगे तो यहाँ कितना से करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो देखिए काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में 2 से
गुना कर जोड़ने पर, देखिए जब 2 से गुना कर देंगे तो प्लस में जब जुटेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट तक कुछ नहीं किए हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब देखिए 2 से जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 4x माइनस 4y बराबर 2 दूना 4। देखिए हमने देख क्या लिखे हैं, जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो 4 दिन कितना होगा, 7 होगा। 4 दिन कितना होगा, 7x बराबर 10 4 14, x बराबर 14 बटा 7, x बराबर कितना है, 2। देखिए x मान कितना है, 2 है। अब हम क्या करेंगे कि x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण कहाँ में रखेंगे, फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट में या सेकेंड आप किसी भी मान रख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट में रखते हैं। अब x का, ठीक है, किसका मान रखना है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखिए अब समीकरण क्या रखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। देखिए तो x मान कितना 2 है, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर 10, 6 प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर 10 माइनस 6, 4y बराबर 4, y बराबर 4 बटे कितना होगा, 4। यानी कहने मतलब है कि y का मान कितना मिलेगा, देखिए 10 में से 6 गया तो 4, और जो बराबर किधर 4 गुना में है उधर का काम हो गया भागा में, ठीक है। तो 4 बटे 4 कितना हो गया, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1। y का मान कितना मिल गया, 1। देखिए यानी कि x का मान 2 और y का मान क्या मिल गया, 1। देखिए अब हम क्या करेंगे कि पिछले क्वेश्चन में हमने हल किया कि पहले हम लोग क्या किए थे, तो पहले हम लोग किए थे विलोपन विधि, ठीक है। इसमें भी देखिए विलोपन विधि हल किए। अब हम लोग करेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। देखिएगा अब क्या करें, इसी क्वेश्चन को देखिए, तब तक के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मैं देखिए उधर मैं क्या करता हूँ, परीक्षा बनाता हूँ। देखिए करा पर, अब देखिए लिखेंगे कि अब प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से देखिए इसी क्वेश्चन को हम चलेंगे प्रतिस्थापन विधि में। अब देखेंगे कि x और y का मान देखिए आता है या नहीं। देखिए क्या पर फिर से क्वेश्चन लिखिए, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। देखिए ठीक है, लिख दिए क्वेश्चन। हमने पहले सीखा है कि प्रतिस्थापन विधि को इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड जब दिया हो तो समीकरण फर्स्ट को हल करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर लिखेंगे। तो हम समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे, 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 3x बराबर 10 माइनस 4y, ठीक है। अब जो है 3 जो गुना में उन्हें कहा मिल जाएगा भागा में, x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3। देखिए x का मान क्या हो गया, मिल गया हमको, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब थर्ड का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण सेकेंड में, ठीक है। देखिए अब समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर देखिएगा, ठीक है। तो सेकेंड क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। देखिए तो x का मान वैल्यू रखिए, एक थोड़ा सा एक मान बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 4y बटे 3 बंद कर दिए, माइनस 2y बराबर 2। देखिए जब मल्टीप्लाई कितना होगा, 10 दूना 20 माइनस 8y बटे 3 माइनस 2y, ठीक है। अब इसके से क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, ठीक है। इसको बनाने के भिन्न के घटाओ बराबर 2 3 में कैल्सियम होगा 3, कितना होगा 3, तो 3 एक यानी एक बन जाएगा। तो ये देखिए ऊपर के 10 का 10 रह जाएगा, 20 माइनस
8y माइनस 3 बार में जाएगा तो 3 दूना 6y, 6y बराबर 2 बटे देखिए अब क्या करेंगे, तिरछा से गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो 20 माइनस 8y बराबर माइनस 6y बराबर 6, 3 गुना के क्या हो जाएगा 6। देखिए अब हम क्या करेंगे कि -8 और माइनस हो जाएगा 6 तो माइनस हो जाएगा 14, कितना जाएगा देखिए इधर बना रहे हैं तो -14y, ठीक है। देखिए देन इंप्लाई के देखिए साइन जो है ना देते चलना है इसमें इक्वेशन में, ठीक है। अब आप क्या करें -14 और बराबर 6 माइनस देखिए 20 जो है प्लस में तो क्या काम होगा माइनस में, तो -20 तो माइनस देखिए माइनस क्या हो गया, सॉरी अभी नहीं कटेगा, -14y बराबर माइनस कितना आएगा 14, तो एक बराबर किधर माइनस एक बराबर क्या उधर माइनस, तो क्या हो जाएगा y बराबर कट गया तो y बराबर लिख देंगे हम लोग 14/14, यानी कि y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब है कि देखिए अब एक मान मिला है, y का मान देखिए आ गया 1 आ गया, अब एक में मान मिला है, तब तक देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी हम तुरंत इसको मिटा करके y का मान जो है अभी कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 3 में रखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। देखिए आप लोग इसको उतार लेंगे, तब तक मैं इधर क्या करता हूँ इक्वेशन जो विलोपन विधि से बनाया था इसको क्या करता हूँ मिटाता हूँ। देखिए मिटा करके देखिए इसका मान जो है इक्वेशन का देखिए y का जो मान है कहाँ रखेंगे अभी हम लोग समीकरण 3 में बोला था। अब लिखेंगे अब देखिए इसका मान जो y का मान जो है इक्वेशन कहाँ रखते हैं 3 में। अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर देखिए, ठीक है। आप समीकरण 3 में क्या करेंगे y का मान रखें ना, तो ये इसका मान जो है समीकरण देखिए 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 लिखेंगे x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3, x बराबर 10 माइनस 4 गुण देखिए y का मान कितना है, तो y का मान देखिए 1 है, 1 बटे 3, x बराबर 10 माइनस 4 बटे 3, x बराबर 10 में 4 कितना बचेगा 6 बटे कितना हो गया 3 हो गया, x बराबर क्या आ गया 2। देखिए अभी हम क्या किए थे कि अभी जो हम विलोपन विधि से बनाए थे उसमें देखिए x मान कितना था 2 था, देखिए x मान देखिए पीछे में 2 था, और देखिए हम प्रतिस्थापन विधि से हल किए तो उसका भी मान क्या गया देखिए 2 आ गया। देखिए इसका मतलब है कि विलोपन से हल कीजिए या प्रतिस्थापन से हल कीजिए दोनों का मान क्या आता है समान आता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या होता x बराबर 2 एंड y बराबर क्या आ गया 1। देखिए आपका क्या है लास्ट में आंसर हो गया, यानी कि विलोपन और प्रतिस्थापन जो है आपको साथ में दोनों हल हो गया। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हो गया।